वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 को ख़त्म कर लिया था और आज चैप्टर 2 हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर 2 में एक्सपोनेंट पढ़ना है और इस एक्सपोनेंट को पढ़ने से पहले, मतलब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इसके प्रॉपर्टीज, रूल्स एंड कुछ फार्मूलाज होते हैं जिसे हम पहले समझ लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। बिना इस प्रॉपर्टीज के सॉल्व करना थोड़ा आसान नहीं होगा और समझ में भी नहीं आएगा, इसीलिए हम पहले इसके प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो एक्सपोनेंट के लिए क्या होता है? एक्सपोनेंट जैसे हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा, जैसे x का पावर a। x का पावर a है तो हम क्या करेंगे, ये इसको ना पावर कहते हैं और इसको बेस कहते हैं। a हो जाएगा पावर और x हो जाएगा बेस। पावर और बेस हो गया। अब क्या होता है कि इसी में कभी कभी हमको इस तरीके से दिया रहेगा -x का पावर a। यहाँ भी सेम चीज़ होगा कि पावर यदि इसको हम a कहेंगे और बेस हो जाएगा -x। तो यदि हम इसको इस तरीके से कुछ नंबर दिया हो और यदि हम नंबर को लिखें तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहले बिना माइनस का कर लेते हैं। 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 है का मतलब है कि 2 × 2 × 2 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और इसको यदि सॉल्व करें तो 8 आ गया। इसमें तो माइनस नहीं है, लेकिन यदि माइनस दिया हो, जैसे हम मान लेते हैं 2 का पावर -2 का पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसका यदि मल्टीप्लाई करें हम, मतलब -2 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 × 2 और इन तीनों के साथ माइनस रहेगा। अब माइनस रहेगा तो हमको क्या करना होगा, माइनस को पहले हम इग्नोर कर लेते हैं, तो 2 बच गया और इसको हम 8 लिख सकते हैं। और अब हमको यह ध्यान रखना होगा कि प्लस माइनस के लिए हमने बताया हुआ था पिछले वीडियो में कि कैसे लिखना है। तो 2 प्लस रहे, यदि 2 प्लस रहे तो प्लस और प्लस मिल करके ये हो जाता है प्लस। फिर यदि एक माइनस और एक प्लस हो तो माइनस और प्लस मिल के हो जाता है माइनस, आंसर आता है। इसी तरीके से यदि पहले माइनस प्लस हो और बाद में माइनस हो तो भी आंसर माइनस आता है। और यदि दोनों ही टर्म में माइनस हो तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि यदि इसमें माइनस है 2 में, तो ये जो आंसर आया है 8, यहाँ माइनस हो पाएगा कि नहीं। तो चेक करते हैं, माइनस और माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जैसा कि अभी यहाँ पे हम बताए हैं। और फिर अभी एक माइनस और बचा हुआ है। अब इस प्लस में हम यदि माइनस करें तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, यानी आंसर आ जाएगा -8। ये सिंपल सा तरीका इसको याद रखने का क्या है, एक कि हम पावर को देखेंगे कि इवन है कि ऑड है। ठीक है, जैसे हम 2 प्रकार का ले लेते हैं नंबर। एक है हमारे पास -2 का पावर 4 और एक है -3 का पावर 5। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, क्या बोला गया था अभी कि ये पावर को देखेंगे कि पावर ऑड है या इवन है। यदि पावर इवन में हो तो जो बेस है उसको मल्टीप्लाई करके केवल लिख देंगे और उसमें माइनस नहीं आएगा। जैसे हम क्या करेंगे,
-2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 पावर 4 है, इसीलिए -2 को 4 टाइम्स लिख दिए। आंसर क्या बोले हैं हम कि माइनस इसमें नहीं लिखना है, माइनस नहीं लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 हो गया आंसर। क्यों नहीं होगा ये बताएंगे हम। अब यदि पावर ऑड है तो इसमें माइनस साथ में लिखाएगा। जैसे 3 का पावर 5 है तो 3 को 5 टाइम्स लिख लेंगे, -3 को 5 टाइम्स लिखेंगे इस तरीके से, और मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा 3 और 243। अब इसमें क्या करेंगे हम माइनस दे देंगे। अब माइनस क्यों इसमें नहीं होगा और इसमें क्यों होगा ये देख लेते हैं। माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और प्लस ये प्लस हो गया, और प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। और प्लस को कभी लिखा नहीं जाता है, यहाँ पे छुपा हुआ होता है, इसीलिए हम इसमें माइनस नहीं लिखेंगे। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि यदि पावर में इवन नंबर हो तो हम क्या करेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे। यदि ऑड नंबर है तो हम आंसर में माइनस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे हम। तो हम क्या करेंगे कि ये चीज़ याद रखेंगे कि यदि बेस कुछ भी दिया हो, बेस में यदि माइनस है और पावर यदि इवन नंबर है तो हम उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें माइनस नहीं लिखेंगे। लेकिन यदि ऑड नंबर हो पावर और बेस में माइनस है तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसके साथ हम माइनस लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और क्या देखने को मिलता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ इस तरीके से नंबर दिया गया होता है, जैसे 4 का पावर -2, इस तरीके से नंबर दिया गया होता है। तो हमको ये ध्यान में रखना होगा कि पावर में कभी भी माइनस नहीं होए। यदि माइनस है तो उस माइनस को हम हटा लेंगे। तो माइनस हटाने का क्या तरीका है, हम यहाँ पे देख लें कि ये 4 क्या है, इसको हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं फ्रैक्शनल टर्म में। तो 4/1 हो गया। तो माइनस, पावर के माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बेस को उल्टा कर लेंगे हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और इसका पावर में केवल 2 लिख लेंगे हम। समझ में आ गया। हम आगे इसके लिए जो टर्म होता है, जो कंडीशन दिया गया है, हम वो फिर से लिखा देंगे। यहाँ पे हम ये एग्जाम्पल समझ लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस अब यहाँ से हट गया, अब ये 1/4 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम माइनस को हटा देंगे और इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे। 1/4 इंटू 1/4 इक्वल टू 1/16। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। इसी एक्सपोनेंट में कुछ और भी रूल्स हैं, हम उन रूल्स को और समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक और चीज़ आएगा, जैसे क्या लिखा होता है, x/y का पावर, अब ये ना फ्रैक्शनल टर्म में हो जाएगा, का पावर a होगा। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यदि x/y का पावर a है तो हम इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, x का पावर a/y का पावर a। ठीक है, या फिर x का पावर a और y का पावर a है तो हम इसको x/y का पावर a लिख सकते हैं। तो जिस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन दिया रहेगा और जैसा प्रश्न पूछेगा हम उस तरीके से इसको लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में यदि हमारे पास 2/3 का पावर 3 है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का पावर q/3 का पावर q, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर हमारे पास 2 का पावर क्यूब और 3 का पावर क्यूब है तो हम इसको 2/3 का पावर क्यूब भी लिख सकते हैं।
ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और टर्म आता है। उस टर्म में यदि कहता है हमारे पास कि यदि a बाई बी का पावर 0 हो, a बाई बी का पावर 0 हो तो हमेशा से इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, मतलब कि यदि हमारे पास 2/3 कुछ भी एक फ्रैक्शन ले लेंगे हम, इसका पावर 0 है तो कुछ नहीं करना है, बस आंसर हमेशा 1 याद रखना है हमको और इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी से रिलेटेड जो हमारे पास प्रश्न आता है और उसके लिए हम पहले फार्मूला को लिख लेते हैं। कुछ और है, पहले हम इसको देख लें। जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन होगा, हम लिखते हैं 2/3 का पावर 5 और मल्टीप्लाई करना हो और फिर 2/3 ही हो और पावर 2 हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। फिर फार्मूला क्या है, देखो ऐसे होता है a/b का पावर x इंटू a/b का पावर y इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे ना बेस दोनों में सेम है और पावर दोनों का अलग अलग है। तो यदि बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और हमको करना हो मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, a/b यानी बेस को कॉमन ले लेंगे। तो a/b बेस हमारे पास कॉमन हो गया और जब करना हो मल्टीप्लाई तो क्या करेंगे, पावर को हम ऐड कर लेंगे यानी x + y हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फार्मूले पे हम इस प्रश्न को कर लेंगे, यानी कि 2/3 हम कॉमन ले लेंगे और इसका पावर हो जाएगा 5 + 2 इक्वल टू 2/3 और इसका पावर हो जाएगा 5 और 2 7 और इसको हम क्या कर लेंगे, 2/3 को 7 टाइम्स लिख के और उसका आंसर पता कर लेंगे। ठीक है, फिर इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न आता है। जैसे हमारे पास एक दिया रहेगा a/b का पावर x, अभी हम मल्टीप्लाई किए थे, अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इसको। तो डिवाइड करने के लिए a/b डिवाइड बाई a/b और फिर यहाँ पे y है। तो सेम चीज़ है, बस साइन अलग अलग है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पे डिवाइड है। तो यदि बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और करना हो हमको डिवाइड, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ भी हम बेस का कॉमन ले लेंगे। तो a/b और जो पावर है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें सब्ट्रैक्ट करने का तरीका है कि यदि x बड़ा है तो हम x को पहले लिख लेंगे, y को बाद में लिख लेंगे। ठीक है, और यदि y बड़ा है तो y को पहले और x को बाद में, यानी दोनों तरीके से हम करके, माइनस में ये नहीं आएगा, है ना। इस तरीके से करके और इसका हम आंसर लिख सकते हैं। चलिए एक और है, यदि हमारे पास कोई इस तरीके का फ्रैक्शन दिया हो a/b और इसका पावर यदि m है, ठीक है, और फिर इसका पावर भी दिया हुआ है कुछ n है ना। तो हम क्या कर लेंगे, हमेशा ये दोनों जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या हो जाएगा, a/b का पावर m इंटू n हो जाएगा, यानी पावर को मल्टीप्लाई करके और तब जो आंसर आएगा हम उतना टाइम्स बेस को लिख के आंसर बना लेंगे। ठीक है ना। अब इसको याद रखने के लिए हम सीक्वेंस से सबका फार्मूला लिख देते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे और इसको याद रख लेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला। पहला
ए बाई बी का पावर m इंटू ए बाई बी का पावर n इक्वल टू हो जाएगा a बाई बी और m इंटू n हो जाएगा, सॉरी प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो पावर प्लस हो जाएगा। चलिए सेकंड वाला है, सेम इसी तरीके से है, a बाई बी का पावर m। अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे और a बाई बी का पावर n, तो इसका आंसर हो जाएगा a बाई बी का पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है, यदि a बाई बी का पावर m है और इसका भी पावर यदि n है, तो ये हो जाएगा a बाई बी का पावर m इंटू n। अगला क्या कहता है, यदि हमारे पास a बाई बी का पावर माइनस n है, वही हम बेस में जो पावर में जो माइनस था हम बताए हैं कि यदि पावर में माइनस है तो पावर में माइनस नहीं होता है, तो माइनस हटाने के लिए ना बेस को उल्टा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b बाई ए और पावर में n। अब माइनस ख़त्म हो गया। और एक और पांचवा है, इसमें क्या है, यदि a बाई बी का पावर 0, तो आंसर इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है। और एक और क्या बताए हैं हम, एक और बताए हैं कि यदि a का पावर a बाई बी का पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं a का पावर n बाई बी का पावर n। इस तरीके से लिख सकते हैं हम और हम प्रश्न को बना सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, प्रश्न नहीं है, ये फार्मूला है एक्सपोनेंट का। और अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न होगा वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो मैथ से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद।